ये सभी श्रद्धा और प्रेम के साथ पूरा परिवार बड़े स्नेह और प्रेम के साथ 16 सोमवार का उद्यापन पूजन होने जा रहा है। हम श्रद्धा वनित होकर के बड़े प्रेम और भाव के साथ कथा श्रवण करेंगे और भोले बाबा से प्रार्थना करेंगे कि हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, हमारी रक्षा करें और हम पर विशेष कृपा करें। आइए बड़े प्रेम और भाव के साथ कथा सुनते हैं। 16 सोमवार की कथा जो सुनता है समस्त विघ्न बाधाएं भोले बाबा स्वयं दूर करते हैं, उनके मनोरथ पूर्ण करते हैं। कहते सभी के मनोरथ पूर्ण करने वाले भोले बाबा हैं। श्रद्धा विश्वास रूपणों, जहाँ श्रद्धा होती है, जहाँ विश्वास होता है, वहां पर ही भोले बाबा रहते हैं। बड़े प्रेम और भाव के साथ कहते हैं जिनको भी भोले बाबा की कथा सुननी है 2 फरवरी से दमोई नाका में शिव पुराण होगा, तो सब लोग वहां पर भी शिव कथा सुन सकते हैं। परंतु आज यहाँ पर भी शिव कथा सुनने वाले हैं। कैसे हमारे भोले बाबा कैसी विपत्तियों से छुटकारा दिलाते हैं, कैसे जीवन में सुख व शांति मिलती है, आइए हम बड़े प्रेम और भाव के साथ सुनते हैं। कहते हैं श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रेम के साथ जो भी कथा सुनता है उनके मनोरथ भोले बाबा स्वयं पूर्ण करते हैं। आइए आदिदेव महादेव वंदे शंभुमापतिं च सुरगुरुम वंदे जगत कारुणम वंदे पन्नग भूषणम मगधरम वंदे पशुनाम पतिम वंदे सूर्य शशांक वैनिनयनम वंदे मुकुंदा प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। कैलाश पर्वत पर भूत बावन सरकार विराजित थे और विचार कर रहे थे। पार्वती मैया ने कहा आज चलना है, तो कहाँ जाते हैं? वहां से चलते चलते मानसरोवर पहुंच गए। वहां पर एक शिवालय मंदिर बना था, वहां पर पुजारी बैठे थे। पुजारी जी ने बड़े प्रेम भाव के साथ उनका सम्मान किया। पार्वती भोले बाबा ने कहा आज हम चौपर खेलने का प्रयास करेंगे, यहाँ चौपर खेलेंगे। बोले बताओ पुजारी जी, हम खेलेंगे दोनों, परंतु जीत किसकी होगी? उन्होंने कहा जीत भोले बाबा की होगी, परंतु भोले बाबा तो हार गए। जैसे हार गए तो मैया ने श्राप दे दिया, हे पुजारी जी पूरे शरीर में आपको कोढ़ हो जाए, आपके अंग अंग में आपका एक एक अंग कतरा कटने लगे और आप जर्जर अवस्था में चले जाएंगे। कहते हैं एक बार वृक्ष से फल गिर जाए ना तो लाख कोशिश करो लगाने की, लगने वाला नहीं है। इसी तरह एक कथा जब सुनते हैं तो हमारी व्यथाएं भोले बाबा निश्चित रूप से दूर करते हैं। प्रेम और भाव के साथ जो भी भोले बाबा की कथा सुनता है या कराता है या सुन भी लेता है 2 शब्द, तो उनकी सभी मनोरथ आदिदेव महादेव स्वयं पूर्ण करते हैं। इस तरह से पार्वती मैया श्राप देकर के चले जाते हैं और 3 या 4 महीने के बाद देवलोक से देवियां आती हैं। देवियों ने कहा यहाँ जाला लगा मंदिर में, यहाँ तो कोई नहीं है और पुजारी जी खटिया में है, पूरे शरीर में कोढ़ है, एक एक कतरे गिर रहे थे। और देवियों ने बड़ा गुस्सा आया, क्या हुआ पुजारी जी? बोले क्या बताएं, पार्वती मैया का श्राप लगा है। बोले चिंता मत करो, भोले बाबा का 16 सोमवार का पूजन करो, आपके मनोरथ पूर्ण होंगे और भोले बाबा कृपा करने वाले हैं। कहते कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। जो मुलजिम ना होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारे। प्रभु मुझसे गलती जो कुछ हुई हो, कृपा करके उसको क्षमा लो मुरारी। भोले बाबा आदि देव महादेव सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। 5 सोमवार पूजा उन्होंने देवियों ने बताया। सामने बेल पत्र लगा था, उन्हीं के पत्ते जो गिरते थे उन्हें भोले बाबा में चढ़ा देते थे। पुजारी जी धीरे धीरे ठीक होने लगे। कहते 7-9 सोमवार होते हैं कि पूरी तरह पुजारी जी स्वस्थ हो जाते हैं और जैसी 16 सोमवार होते हैं पूरा जीवन सुंदर हो जाता, दिव्य हो जाता है। अब तो नित्य भोग लगाते हैं। क्या कहते हैं? आओ भोगे लगाओ मेरे शिव जी, आओ भोगे लगाओ मेरे शिव जी, प्रेम से भोगे लगाओ मेरे शिव जी। कछु खाओ कछु भक्तों को दीजे,
कछु खाओ कछु भक्तों को दीजे, भक्तों का मान बढ़ाओ मेरे शिव जी, आओ भोगे लगाओ मेरे शिव जी। इस तरह से भूत भावन सरकार प्रसन्न हो जाते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं कि पूरी तरह फिर देविया कहती पार्वती मैया स्वयं पधारती हैं। पार्वती मैया ने कहा आप पुजारी जी कैसे ठीक हो गए? बोले हमने 16 सोमवार का पूजन पर। उन्होंने कहा मेरा पुत्र कार्तिकेय हमसे रूठ के चला गया है। बोले चिंता मत करो, आप भी पूजा करो। मैया ने भी पूजन किया, कार्तिकेय लौट के आ गया। कार्तिकेय जब आए सबसे पहले मैया से कहता मैया ये बताओ हम कैसे आ गए? बोले हमने 16 सोमवार का पूजन किया था, 3 या 4 सोमवार किया है। बोले हमारा मित्र भी आ जाए। और कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया, उनके मित्र आ गए। जैसे ही मित्र आते हैं तो मित्र ने भी कहा हम कैसे आए? बोले पूजन करने से सब असंभव काम संभव हो जाते हैं। जितनी बार सुबह से शाम तक यदि ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करेंगे, हम क्या करते हैं व्रत तो रखते हैं, दिन भर नाराज रहते हैं। जब जिस दिन उपास रहो उस दिन बच्चे और उपद्रव करते हैं, उतना ही परेशान करेंगे। जब जब पूजा होगी तो कहते हैं कलयुग ना प्रवेश करता है और टेंशन देता है, तनाव देता है, हमारा जीवन तनाव में हो जाता है। और परीक्षा की घड़ी होती है, उस परीक्षा में हमें अपने आप को बचाना है, क्रोध से बचाना है, लोभ से बचाना है, अहंकार से बचाना है। और यहाँ भोले बाबा कहते हैं उनका मित्र भी आ गया। मित्र ने कहा हम चाहते हैं धन पाना चाहते हैं। उन्होंने कहा 5-7 सोमवार होता है, इतना धन उनको प्राप्त हो जाता है। उन्होंने देखा एक हथनी माला लेके घूम रहे थे और हथनी ने माला किसी को नहीं पहनाई, उन्हीं पंडित जी को पहना दिया। जैसी माला पड़ा और राज्य अभिषेक हो गया, परंतु भोले बाबा का पूजन करते रहे। जब उनका पुत्र हुआ, पुत्र ने कहा पिताजी ये धन संपत्ति कैसे मिली? बोले देने वाले परमात्मा है, लेने वाले परमात्मा है। कब देते हैं कब लेते हैं किसी को नहीं पता, वो देते रहते हैं और हम सब लेते रहते हैं। और श्रद्धा और विश्वास के साथ जो पूजा करता है, आदि देव महादेव नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्वे, समस्त प्रार्थनाओं को स्वीकार करता है आदि देव महादेव। कहते हैं जो भी अनादिकाल से आदि देव का कहते हैं, और देवताओं के लिए तो बहुत सारी पूजा होती है। भोले बाबा को एक लोटा जल चढ़ा दीजिएगा, वो प्रसन्न हो जाते हैं। जल भी नहीं है ना तो ओम नमः शिवाय मंत्र बोल दीजिएगा तो भोले बाबा खुश हो जाते हैं। हमसे अंदर से मंत्र बोला नहीं जाता, बस जैसे भी हो कहते हैं उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म श्रवण। जैसे भी हो भगवान का नाम लोगे तो भगवान आपका उद्धार कर देंगे। यहाँ पर आदिदेव महादेव ने कृपा किया और सोना चांदी सब कुछ मिल गया। उस बालक ने भी पूजन का जब तक साधना किया, 16 सोमवार का बेल पत्र। कहते हैं लोग हमने तो गक्कड़ बना के खा करके व्रत रखा है, अरे हम तो पंचमेवा खा के रहते हैं, किसी ने कहा हम तो केला खा के रहते हैं, किसी ने कहा साबूदाना खा के रहते हैं। परंतु 16 सोमवार के व्रत में तो ये कहा है सिर्फ बेल पत्र खाकर के आप रहेंगे, तभी इसको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। परंतु हम बेल पत्र नहीं खाते। जो लोग प्रतिदिन एक बेल पत्र खाएंगे ना, उनकी समस्त बीमारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। ऐसी होती है बेल पत्र समस्त बीमारियों को, कहते हैं कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने वाला है, गैस, डायबिटीज, शुगर इत्यादि बीमारियों को, मानसिक तनाव, ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारी को दूर करने वाला है। यदि श्रद्धा और प्रेम के साथ हर व्यक्ति प्रतिदिन एक बेलपत्र खाएगा, भोले बाबा उसके समस्त कष्ट पीड़ाओं को दूर, जिनके जोड़ों में दर्द है ना वो भी दूर हो जाएगा बेलपत्र खाने से। इसलिए हमें निरंतर एक बेलपत्र चढ़ा करके भोले बाबा का प्रसाद समझ के खाना चाहिए। प्रसाद समझेंगे तो आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। और उस बालक ने भी पूजन किया। कहते हैं एक राजा वृद्ध हो चले और वहां के सैनिक ढूंढ रहे थे कोई मिल जाए को। जंगल में साधना कर रहे थे। बोले हट्टा कट्टा नौजवान है, पकड़ के ले जाकर के सिंहासन में बिठा दिया। जैसी सिंहासन में बिठाला राजा बन गए। 2, 5 साल 10 साल कहते धन आता है तो अहंकार आता, अभिमान आता है, परंतु कहते राजा कोई अहंकार नहीं था। 5 किलोमीटर पैदल चलता था
और 5 किलोमीटर तक पूजा करता था प्रतिदिन। एक दिन अपनी धर्मपत्नी से कहा पूजा की थाली लेकर के मंदिर जाना है, परंतु उन्होंने दासियों के माध्यम से भिजवा दिया। जैसे उन्होंने पहुंचाया, भगवान क्रोधित हो गए, बोले पत्नी को निकाल दो। बोले जिनके माध्यम से धन संपदा प्राप्त हुआ है उन्हें हम कैसे निकाल दें, संभव नहीं है। और धर्मपत्नी ने सुना, बोले हम चले जाएंगे। पुरानी साड़ी पहन करके चल पड़ी जंगल में। कहते जिस पेड़ के नीचे बैठती थी उसके पत्ते झड़ जाते थे। जहां का जल सरोवर से और पीने का प्रयास करती थी, कीड़े पड़ जाते थे। पूरा जंगल रेगिस्तान की तरह हो गया। वहां के ग्वाले चरवाहे लोग पंडित जी के मंदिर ले गए, पंडित जी से आग्रह किया, प्रार्थना किया, और पुजारी जी ने कहा बेटा तुम हमारे इधर रहो। परंतु जल भर के लाती कीड़े पड़ जाते, भोजन बनाती कीड़े पड़ जाते। क्या हो गया? बोले हमने भगवान की शिवालय जाने से इनकार कर दिया था, उनका ही श्राप लगा है। बोले वरदान भी वो देंगे, श्राप दिया है तो आशीर्वाद भी वो देंगे। चिंता मत करो, आप तो सोमवार का पूजन करो, 16 सोमवार का व्रत रखो, बेल पत्र खा के ही रहना। अब तो 5-7 सोमवार होते हैं। धीरे धीरे कैसी व्यवस्था होती है। बोले बाबा राजा को स्वप्न में कहते हैं जितना भी अपराध था समाप्त हो गया है, कृपया करके रानी को ढूंढ लें। कर्मचारी लोग ढूंढते ढूंढते रानी के यहाँ पहुंच जाते हैं। पंडित जी ने कहा ऐसे नहीं, सम्मान सहित ले जाओगे और इनके लिए नई आभूषण सराफा से सोना चांदी लेकर के आएंगे, बिग बाजार से साड़ी लाएंगे, फिर इनको वस्त्र आभूषण पहनाएंगे। कहते हैं चलावा जैसी स्थिति बनाएंगे, बड़े प्रेम और भाव के साथ अपनी बिटिया की विदा करेंगे। रानी आपके बाद में, पहले हमारी बिटिया है। और बड़े प्रेम और भाव के साथ सोना चांदी दे करके, इतना द्रव्य दक्षिणा दे करके, और संत महाराज जी ने रानी को विदा कर दिया। राजा आकर के स्वयं सम्मान से ले गया। कहता है जो कथा सुनते हैं उनकी व्यथाओं को बुद्ध भवन सरकार पूर्ण करते हैं। उनके जीवन का तनाव जो प्रतिदिन कहते हैं प्रतिदिन ओम का उच्चारण करेगा, उनकी समस्त बाधाएं 8 घंटे सुबह 8 घंटे शाम कुछ नहीं करना है, बस ऐसे मुद्रिका कर लीजिए और ओम का उच्चारण करिए। कहते हैं हमारे मंदिर 3 होते हैं। पहला मंदिर होता है हमारा हृदय, दूसरा मंदिर हमारा मकान होता है। जब दोनों मंदिर पवित्र हो जाते हैं तब मंदिर जाने के हम अधिकारी होते हैं। पहले हृदय के मंदिर को पवित्र नहीं किया, घर के मंदिर को पवित्र नहीं किया, और मंदिर में घंटा बजाने जाने से कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। ओम उच्चारण सुबह शाम करिएगा, फिर अपने तन को पवित्र करिएगा, फिर मकान को पवित्र करिएगा, फिर वहां मंदिर से ले जाने के लिए आप भगवान की कृपा की पात्र हो जाएंगे। इतने सुंदर मंदिर बनाए, इतने बाग बगीचे बनाए, इतने तालाब बनाए, इतनी गरीब कन्याओं को विवाह कराया। अनेकों वर्षों तक राजा ने सबको धन द्रव्य दे करके और सबका सम्मान किया। कहते जो सम्मान करते हैं उन्हें सम्मान मिलता है, जो अपमान करते हैं उन्हें अपमान मिलता है। जो आदि देव की जो कथा सुनते हैं आज हमारे गुप्ता परिवार में, कहते हैं करिया पाथर में ये शिव पूजन हो रहा है। श्रद्धा और प्रेम के साथ समस्त माताएं वृद्ध जन बड़े प्रेम और भाव के साथ कथा का आनंद ले रहे हैं। इनके सभी मनोरथ भगवान आदि देव महापूर्ण करेंगे। सच्चे मन से जो भी 16 सोमवार का पूजन करेगा उनकी समस्त बीमारी समस्त बाधाएं दूर होंगे और सभी मनोरथ भूत भावन सरकार पूर्ण करेंगे। आदि देव नमस्तुभ्यम। बोल विश्वनाथ भगवान की। सभी लोग हाथ उठा लेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर, बोलिए हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। शंभो। अभी तो हमने बोले नहीं।